रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए बस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन विषय की कक्षा में वर्चुअल क्लास में इनफैक्ट टाइमर्स से आप सबका स्वागत है। आईसीटी की क्लास है। आईसीटी को ही ओहो रुक जाओ अभी तो। आईसीटी की क्लास है। आईसीटी की क्लास में आईसीटी को यूज करके हमारी क्लास आगे प्रोसीड होगी। लेट्स सी प्रेजेंटेशन के दौर में आज सरोज का प्रेजेंटेशन है। सरोज, आर यू प्रिपेयर्ड विद योर प्रेजेंटेशन? आप रेडी हैं? यस मैम। ठीक है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। स्टेज इज ऑल योर्स, क्लास इज ऑल योर्स। प्रेजेंटेशन के लिए आप तैयार हैं? ओवर टू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पेपर 5 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सब्जेक्ट में रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एवीआरसी एंड ईएमआरसी मतलब ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर्स एंड एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का कंटेंट देख लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी या तकनीकी की परिभाषा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संसाधन केंद्र, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, एवीआरसी क्या है, एवीआरसी के उद्देश्य, सीईसी क्या है, मूक क्या है, ईएमआरसी क्या है, ईएमआरसी के उद्देश्य एंड रेफरेंस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के लिए संसाधन केंद्र, रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक तकनीकी क्या होती है। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षा व प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शिक्षा के बारे में थोड़ा सा। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना। इसमें बच्चों के लिए सीखना और अध्यापकों के लिए सीखना शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा से तात्पर्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा ही बालक के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास व उचित मार्गदर्शन करती है। शिक्षा हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो सब लोगों को पता ही है। शिक्षा के बारे में बस थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही बताएंगे। शिक्षा सबको पता ही है। अब देखते हैं तकनीकी। तकनीकी क्या होती है? ये ग्रीक शब्द टेक्निक्स से बना है जिसका अर्थ होता है कला व स्किल्स का अध्ययन करना। तकनीकी के इसका थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी तकनीकी ये जो शब्द है 1926 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जो सिडनी में रहते, जिनका नाम है सिडनी प्रेसी। इन्होंने ही इस शब्द का सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम यांत्रिक मशीन का यांत्रिक मशीन से इस शब्द का प्रयोग किया, मतलब कि यांत्रिक मशीन से पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं 1950 में ये 1950 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साल था। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज हुई। पहला है बीएफ स्किनर। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई तकनीकी पीएलएम अर्थात
प्रोग्राम लर्न मेथड का प्रयोग किया। आगे दूसरा है ब्रायन मूर, ये इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षण तकनीकी शब्द का प्रयोग किया। शिक्षण तकनीकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का शिक्षा में प्रयोग करना ही शिक्षण तकनीकी होती है। आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी का अर्थ दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग करने की विधियां। मतलब जो हम लोग दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग करने की विधियां यूज करते हैं वो सब ही शैक्षिक तकनीकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जब हम शिक्षा में हार्डवेयर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। हार्डवेयर आप लोग को पता ही, आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड आदि। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देश को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे कि अभी आप जिस स्क्रीन में इस लेख को पढ़ रहे हैं, चाहे वह कंप्यूटर की हो या मोबाइल की, फोन की, उसकी स्क्रीन एक हार्डवेयर है। कक्षा में तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जो कक्षा शिक्षण में सजीवता, कक्षा कक्षा रोचकता। कक्षा 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 ओके मैम। रोचकता उत्पन्न करने में सहायक है। सजीवता क्या होती है? बच्चों को लाइव फीलिंग जिसमें आती है, जिसमें वो लाइव पढ़ रहे होते हैं प्रोजेक्टर के द्वारा, यूट्यूब से, टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें हम बच्चों को लाइव कोई कोई भी टॉपिक, वस्तु, चित्र की कोई भी जगह, प्लेस दिखा सकते हैं, जिसमें वह वहां बिना जाए आसानी से उस चीज को समझ व देख सकता है, याद रख सकता है अपने मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए, उसको लाइव देख सकता है। रोचकता रोचकता बच्चों को जब हम शिक्षण कार्य इंटरेस्टिंग तरीके से, नए नए तरीके से कराते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विषय वस्तु को रोचक बनाते हैं, जिससे वो आसानी से उस अधिगम को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो इससे उबते भी नहीं है, बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं। कंटेंट को अच्छी तरीके से वो जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कि कोई मूवी हम लोग मूवी, पिक्चर, या फिर हम लोग क्लास में प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ते हैं तो वो हम लोग को जल्दी याद हो जाता है। वो हम लोग को दिखता है, सुनाई भी देता है, तो जल्दी वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षा शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। इसमें एक वैज्ञानिक थे, लेथ। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है शैक्षिक तकनीकी के बारे में? अधिगम तथा अधिगम परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है, तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। मतलब कि अधिगम मतलब सीखना होता है। अधिगम की परिस्थिति में जब बच्चा किन परिस्थितियों में अधिगम को तीव्र गति से सीख सकता है। मतलब सभी बच्चों की सीखने की क्षमता व गति अलग अलग होती है, हर एक बच्चा अपने में अलग होता है। अगर बच्चों को अधिगम कार्य टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी बुद्धि का पता लगाकर, जैसी जिसकी बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग अगर प्रशिक्षण कार्य दिया जाए तो उससे वो जल्दी सीख सकता है। दूसरा देखते हैं, MS कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों एवं नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शिक्षा तकनीकी कहा गया है। मतलब कि विज्ञान आप लोगों को तो पता ही है कि कितना आज आगे बढ़ चुका है। विज्ञान के नए नए आविष्कार, साइंटिस्टों ने यूट्यूब, प्रोजेक्टर, काफी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके द्वारा आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं। ये सब इसी के साइंस के द्वारा ही संभव हो पाया है। आगे देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र कौन कौन से हैं? पहला है CIET, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरा है UGC, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तीसरा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
नेक्स्ट है NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है स्टेट ET सेल, स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल। AVRC, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। EMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा AVRC एंड EMRC मेन टॉपिक है, और बाकी टॉपिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में आप लोग को नॉलेज है पहले से ही। आगे AVRC के को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देर श्रव्य दृश्य उद्दीप्त करते हैं। उद्दीप्त मतलब जागृत करते हैं, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शिक्षण सामग्री को अधिक स्पष्ट करते हुए उसे छात्रों के लिए सरल, सहज तथा बोधगम्य बनाते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब जो देखकर और सुनकर जो मेन मेन सामग्री होती हैं, जैसे टेलीविजन है, मोबाइल है, प्रोजेक्टर है, मूवीज है। आगे हम लोग देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती हैं। जैसे ये चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, रेडियो, ग्लोब, सूचना पट, ग्रामोफोन, ये सब हमारे टीचिंग लर्निंग मेथड है, जिनका जिन जब हम लोग B.Ed में ट्रेनिंग करने जाते थे तो उसमें हम लोग प्रयोग करते थे। श्रव्य दृश्य सामग्री कौन कौन सी हैं, कुछ देख लेते हैं। टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट, प्रोजेक्टर, फिल्म, स्लाइड, कार्यशालाएं, एपिडास्कोप, ड्रामा, रेडियो, CCTV, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसमें सब कुछ ये जो हमने पहले बोला है, ये सब आप लोगों को पता ही है। प्रोजेक्टर हम लोगों ने तो क्लास में जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाई करते हैं, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर सब पता है। थोड़ा एपीडास्कोप इसमें नया, थोड़ा डिफरेंट है, इसके बारे में एक लाइन बताना चाहेंगे। जैसे कि ये एक वैज्ञानिक उपकरण होता है, इनका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है श्रव्य दृश्य सामग्री की। पहला है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति जैसे कि छात्र श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके अपनी कल्पना शक्ति का तीव्र विकास व अधिगम सामग्री, विषय वस्तु संबंधी ज्ञान को सरल तरीके से सीख व समझ सकते हैं। छात्रों में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। इनकी सोचने समझने की शक्ति व क्षमता का विकास होता है। जैसे कि छात्रों ने कोई बात सुनी, देखी, तो तुरंत उनके दिमाग में नए नए थॉट आते हैं, तर्क वितर्क आते हैं कि उनकी नई नई शक्तियों का विकास होता है कि वह भी ऐसा ही कर सकता है। जैसा उन्होंने मूवीज में देखा तो वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। उनकी कल्पना शक्ति ऐसे ही आगे उनका विकास होता है। दूसरा है पाठ्य वस्तु को सरल, रुचिकर व प्रभावशाली बनाना। सरल, रुचिकर और प्रभावशाली मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके छात्र अधिगम कार्य आसानी से, सुगमता पूर्वक, सरलता से सीख लेता है इसे। और क्योंकि वह देखने और सुनकर जल्दी चीजों को अपने दिमाग में लंबे टाइम तक स्टोर कर लेता है। छात्र कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरलता पूर्वक, बिना किसी रुकावट के, बिना ऊबे उसको जल्दी सीख लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके अधिगम कार्य को रुचिकर बनाया जाता है। बच्चे उबते नहीं, मन लगाकर ध्यान से कवर कर लेते हैं। सुंदर सुंदर चित्र हैं, वीडियोस को देखकर वे प्रभावित भी होते हैं। आगे देखिए छात्रों को बौद्धिक मानसिक क्षमता का विकास करना। इसमें
श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा छात्रों का तीव्र बौद्धिक विकास, मानसिक विकास होता है। जैसे कि कोई सेमिनार है, कोई रैली है, कोई प्रदर्शनी, सत्संग, जब वहाँ बच्चे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वह तुरंत उनसे प्रभावित होते हैं। वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। हमेशा अपने मन में वो मन में उनके बैठ जाता है। जैसे हम लोगों ने लाइव ऑब्जर्वेशन किया तो वो उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वो हम लोग को जिंदगी भर याद रहेगा कि वहाँ ऐसा किया, हम लोगों ने ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ाया। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ने पर बच्चों को इंटरेस्ट तो आता ही है, वह जल्दी सीख लेते हैं, उनकी मानसिक विकास बढ़ते ही चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का स्थायित्व। जैसे ऑडियोज वीडियोज देखकर बच्चा जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसका लंबे समय तक अपने मन मस्तिष्क में उस ज्ञान को स्थायित्व कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। जब भी कभी दोबारा उससे उसी उसी उस टॉपिक से, विषय वस्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाता है, डिस्कशन चलता है, तो वह तुरंत उसके बारे में बताता है कि हाँ हमने ऐसा देखा था, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, तुरंत विचार विमर्श अपने प्रस्तुत करता है वो। वह जल्दी उसको भूलता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा शिक्षण में सजीवता। मतलब कि ऑडियोज वीडियोस इनके द्वारा कक्षा में बैठे छात्रों को लाइव फीलिंग आती है। वो किसी भी सरोज, सरोज सॉरी, एक्सक्यूज मी, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। आरती आना चाह रही है क्लास में, बुला लो उसको। यस मैम। आरती आना चाह रही है 25 मिनट बाद, बुला लो उसको। यस मैम। चलो ठीक है। कंटिन्यू करिए। हाँ, आप कंटिन्यू करिए बस। उसने दोबारा रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी, एक बार डिनाई कर दिया मैंने तो। चलिए ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा कक्षा में जो बैठे छात्र होते हैं उनको लाइव फीलिंग आती है प्रोजेक्टर से, या कोई मूवीज देख रहे हैं तो उस वस्तु को, उस टॉपिक को, स्थान, कोई कोई व्यक्ति है उनके बारे में लाइव देखते हैं, जिससे वह हमको रुचिकर लगती है। हम उससे प्रभावित भी होते हैं, हम दूर होते हुए भी उस वस्तु को अपने आसपास महसूस करते हैं। जैसे कि हम लोग कभी आगरा नहीं गए, लेकिन वहाँ हम लोगों ने वीडियोस में देखा कि आगरा कैसा है, उसका लाइव हम लोगों ने उसके दर्शन कर लिए। तो वो हमेशा हमको हमेशा मतलब याद रहेगा कि हाँ ऐसा होता है। थोड़ा बहुत हमको बता सकते हैं अगर किसी ने पूछा ताजमहल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं रटने की प्रवृत्ति को कम करना। छात्र को जब कोई चीज दिखाई या रुचिकर लगती है तो वह खुद ही अपने मन से स्वयं ही उसको सीख लेता है। जब वह विषय को समझ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वह क्यों रटेगा। किसी भी विषय टॉपिक को जब वो समझ लेता है तो उसको रटने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वह सरलता पूर्वक अधिगम कार्य करते हुए ज्ञान का स्थायित्व कर लेता है, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है रटने की। जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, उसको उसका बेसिक नॉलेज वीक होता है, वह क्वेश्चन पुटअप करने से डरता है, टीचर उस अच्छे से या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा, या फिर उसको समझ ही नहीं, बनाने लगता है। इससे भले वो एग्जाम में पास तो हो जाए, लेकिन कभी भी उसका ज्ञान स्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होता चला जाता है। बच्चे का मस्तिष्क तभी स्ट्रांग होगा जब वह विषय वस्तु को समझेगा, ना कि रटेगा। तो इससे जब बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो उसको समझ में आ जाता है, उसका मानसिक विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द भंडार में वृद्धि। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई ऑडियोज वीडियोस देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उसमें नए नए शब्द, वर्ड्स, कोई लोग कुछ भी जैसे नया कुछ आता है तो बच्चे तुरंत अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन टीचर्स से पूछते हैं कि ये शब्द क्या था, इसका क्या मतलब है।
तो उसको तुरंत उस जगह उसका मतलब पता चल जाता है। वह जागरूक अगर है तो उसको ध्यान देगा कि ये नया वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, ये इस मूवीज में ये नया डायलॉग यूज हुआ था, इसका क्या मतलब था। तो हम्म, तो उसकी शब्द भंडार में वृद्धि होती है। नॉर्मल जब हम लोग क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है किसी टॉपिक में, वहां पे अगर वो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं नहीं बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी एक बच्चे ने पूछ लिया तो सारे बच्चों को समझ में आ ही जाता है। ऑडियो नेक्स्ट देखते हैं। क्लास में एक ऐसे समय स्टूडेंट का एग्जांपल दो, क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट का नाम दो, बताओ जिसकी वजह से कि सबके काम हो जाते हैं। मैम जैसे इंद्रेश सर हैं, हाँ संजय सर, हाँ आरती हैं। हाँ, आरती जो कि लेट आई है ना। यस मैम। आरती इतनी लेट क्यों आई हो तुम क्लास में? मैम हमारा मोबाइल ही गड़बड़ हो जा रहा है, क्या करें। चलो ठीक है, कुछ ना करो, क्लास अटेंड करो। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समय व शक्ति की बचत। इससे अध्यापकों को सिखाने में भी बहुत जल्दी बहुत उनको हेल्प मिलती है। वह आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, अपना सिलेबस भी कवर कर लेते हैं कम समय में। बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हुए जल्दी विषय वस्तु को शीघ्रता से सीख लेते हैं, बिना किसी रुकावट, किसी समस्या के। इससे सिलेबस तो जल्दी हो ही जाता है और समय की बचत होती है, कोर्स भी जल्दी खत्म होता है, तो रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाता है बच्चों को। इससे टीचर्स की एनर्जी भी थोड़ी बचती है, जल्दी जल्दी कोर्स हो जाता है, उनको ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यय निर्माण। नए नए कॉन्सेप्ट, जब जब वो कोई फिल्म वीडियोस देख रहे होते हैं तो उनके मन में भी नया कोई कॉन्सेप्ट आता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30 देखा होगा, तो उसमें नए नए तरीके से ऋतिक रोशन ने बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाता है, बताता है कि इसके जल्दी इस अगर इस टेक्नोलॉजी का इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो इजीली हमारे दिमाग में जल्दी ये चीजें समझ में आएंगी, शॉर्टकट में अच्छे तरीके से वो बताता है। तो सारे बच्चे जितने बच्चे थे सबके सब आईआईटीएन बनते हैं, सब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके बच्चे इसके द्वारा जल्दी सीख पाते हैं। कम बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बालकों की सीखने में उपयोगी। सबसे ज्यादा अच्छा इसमें कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों के लिए ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा कम बुद्धि लब्धि वाला है तो वो सीख नहीं पाएगा। उसकी अपनी एक क्षमता है, वो सीख तो वो मतलब कि वो बस क्लास में बोल नहीं पाता है किसी भी रीजन से। जब होता है क्या, जब बच्चे श्रव्य सामग्री के माध्यम से सीखी हुई चीज अपने मस्तिष्क में लंबे समय तक सेव कर लेते हैं, क्योंकि वे लाइव देख सुन रहे होते हैं, वो उनका मनोरंजन भी होता रहता है। इससे वो जो कमजोर बुद्धि बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो भी जल्दी सीख लेते हैं, उनको कोई सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना। यहाँ पे छात्र ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो उनको मनोरंजन तो हो ही रहा होता है, वो एक्टिव होके इंटरेस्ट लेके चीजों को जल्दी सीख लेते हैं। आगे देखते हैं एवीआरसी, मतलब ऑडियोज विजुअल रिसर्च सेंटर। ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1982 में एक अनोखा शिक्षा टेलीविजन प्रयोग शुरू किया और इसे कंट्री वाइड क्लासरूम CWCR प्रोजेक्ट नाम दिया। CWCR प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कंट्री वाइड क्लासरूम, इसका फुल फॉर्म होता है CWCR मिशन कार्यक्रमों का। ये 22 मीडिया केंद्रों द्वारा एक से अधिक माध्यमों जैसे ऑडियोज, वीडियोज, ग्राफिक्स, शैक्षिक प्रचार के लिए एनिमेशन के उपयोग द्वारा निर्मित किया जाता है।
और दूरदर्शन पर इनको टेलीकास्ट किया जाता है। यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही माध्यमों में प्रसारित किया जाता है। इन कार्यक्रमों का उपयोग या तो पाठ्यक्रम के पूरक के लिए किया जाता है या विषय से संबंधित एक समृद्ध सामग्री के रूप में। CWCR यानी कंट्री वाइड क्लासरूम 14 अगस्त 2021 को अपने 37 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। इन कार्यक्रमों का प्रसारण व्यास पर 24 घंटे, उच्च शिक्षा चैनल पर और DD1 पर 1.5 घंटे, स्वास्थ्य लाइन व संस्कृति से संबंधित DD भारती व ज्ञान दर्शन के लिए 4 घंटे के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों ने देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च शिक्षा पर अपने स्वयं के वीडियोस बनाकर टेलीकास्ट करके अपने लिए लाखों दर्शकों को जुटाया है। UGC ने दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से 15 अगस्त 1984 दिन में 2 बार ये इस क्लासरूम कंट्री वाइड क्लासरूम का प्रसारण शुरू किया। 2 फरवरी 1994 से हिंदी टेलीकास्ट की शुरुआत हुई। दिसंबर 1994 को नई संचार प्रौद्योगिकियों पर इंटरैक्टिव कोर्स यानी जो अंतः क्रिया करके छात्र शिक्षक करते हैं, इस इसका आयोजन हुआ। 1996 1996 फरवरी में CWCR का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। CEC की स्थापना 1993 में मीडिया केंद्रों AVRC व EMRC के साथ समन्वय स्थापित करने व CWCR मिशन को सबसे प्रभावी व सफल बनाने के लिए की गई थी। CEC क्या है यहाँ पे, ये आगे हम बताएंगे। कंट्री वाइड क्लासरूम ने बड़े व छोटे शहरों व दूरदराज के इलाकों में पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं से रहित युवाओं व वयस्कों को एक आला श्रोता बनाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा CWCR क्या है। आगे देखते हैं। शुरुआत में दूरदर्शन द्वारा प्रति सप्ताह 1 घंटे का प्रसारण होता था और बाद में इसको बढ़ाकर प्रति सप्ताह 20 घंटे का टेलीकास्ट कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षा में टेलीविजन की पहुंच व क्षमता का फायदा उठाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क के माध्यम से कंट्री वाइड क्लासरूम की अवधारणा 15 अगस्त 1984 को प्रसारित करना शुरू किया ताकि उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में भी पहुंच सके। स्पेशली ये AVRC उच्च शिक्षा के लिए ही बनाया गया था, इनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ताकि घर बैठे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये हर एक बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। जो गांव के बच्चे दूर दराज रहते हैं, बहुत गरीब हैं, किसी भी प्रॉब्लम से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उच्च शिक्षा, तो उनके लिए एक वरदान था ये। आइए देखते हैं AVRC प्रोजेक्ट, जिसे अब EMRC कहा जाता है, को UGC द्वारा 1986 में मंजूरी इसको दी गई थी। तब से यह केंद्र सक्रिय रूप से एजुकेशनल टीवी फिल्मों के निर्माण में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। AVRC उच्च शिक्षा व जनसंचार के लिए मूल्यवान संसाधन सामग्री प्रदान करता है। उच्च शिक्षा तो देता है, जनसंचार के लिए मूल्यवान संसाधन सामग्री भी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, चेन्नई, पटियाला, इम्फाल, रुड़की, श्रीनगर, केरल, सागर में श्रव्य दृश्य सामग्री संसाधन केंद्रों की स्थापना हुई है। AVRC ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट दोनों प्रारूपों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ऑडियोज वीडियोस दोनों ही ये दोनों के थ्रू अपने अपने एक्सक्यूज मी मैम, एजुकेशन। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए मैम, मुझे बहुत कान लगाकर सुनना पड़ रहा है। वॉल्यूम आप अपना देखिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। वॉल्यूम तो फुल है। हो सकता था सही आ रहा हमारे। है वॉल्यूम। वॉल्यूम सही आ रहा है।
किसको नहीं आ रही है? हमारे फोन में ही दिक्कत है, हमारे फोन में ही दिक्कत होगी, आरती, सॉरी। तुम्हारे फोन में दिक्कत है, बिल्कुल एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है मुझे। और पूरी क्लास क्यों नहीं बोल रही अगर सुनाई दे रहा नहीं है तो? सबको यस सुनाई दे मैम, रहा तो नहीं दे हमारे रहा? फोन, हाँ आरती, तुम्हारे फोन में हमारे दिक्कत है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल मैम, फोन हेलो फोकस। मैम, हाँ सुनाई दे रहा हाँ, सुन रहे हैं मैम? सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर है बेटा, आवाज बिल्कुल ऑडिबल है। मैम तब मेरे सुनाई दे फोन रहा में है। दिक्कत होगी। हाँ हाँ आरती, आप अपने नेबर के पास चले जाइए। ओके मैम। हाँ हाँ हाँ, ओके, कैरी ऑन सरोज। और नेक्स्ट प्लीज ध्यान पॉइंट रखिएगा, देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आप 40 पे क्वेरीज ले लीजिएगा। ठीक है, 4 मिनट ठीक बाद है, आप क्वेरीज ले लीजिएगा। ठीक मैम। हम्म। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। यह केंद्र विभिन्न विषयों में शहरी व ग्रामीण दोनों प्रकार के छात्रों की सीखने के संबंध में प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर शोध भी करता है। ये पहले ही बता चुके हैं, शहरी और ग्रामीण सारे बच्चों के लिए ही बहुत ही यूजफुल है ये। इनसे इनकी प्रॉब्लम जानकर ये रिसर्च भी करता है कि बच्चे क्यों नहीं शिक्षा ले पा रहे हैं। हर एक तरीके का ये जानकारी भी रखता है अपने पास। केंद्र ने विभिन्न विषयों व क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 180 प्रोग्रामर बनाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं एबीआरसी के उद्देश्य। पहला है टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत व समृद्ध करना। ये टेलीविजन और रेडियो दोनों, ऑडियोज वीडियोज दोनों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत व समृद्ध करता है। दोनों ही तरीके से अपने लेक्चर को सेव करके बच्चों तक पहुंचाते हैं। दूसरा है शिक्षा में वीडियो उपयोग करते हुए नए उभरते ज्ञान का परिचय देना। तीसरा, देश के दूरस्थ व सुगम क्षेत्रों में शैक्षिक टेलीविजन को ले जाना। दूर स्थित बच्चों, दूरस्थ मतलब दूर से दी जाने वाली, सॉरी, इंटरैक्टिव सरोज, मल्टी। सरोज यस मैं मैम। ये कह रही हूँ, अगर मैंने आपको समय सीमा दे दी है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दौड़ना है बच्चे। यू आर ए टीचर राइट नाउ। जिस तरीके से यस पढ़ा मैम। रही थी हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, बेहतरीन पढ़ा रही थी, तुरंत दौड़ लगा दी तुमने। तुम ये सोच रही हो आज मैं वाइंड अप कर दूं, कल मेरी क्लास ना लगे, है ना? नहीं मैम, ये सोच रहे हैं एबीआरसी कंप्लीट हो जाए, बस उद्देश्य इसका था। तो फिर ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि फटाफट तुम दौड़ दौड़ लगा लो, है ना? क्लास में तीन सॉरी तरीके के मैम। बच्चे हैं ना, तीनों तरीके के बच्चों को लेकर के चलना है आपको। यस चलिए मैम। चलिए चलिए। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की मैम। नहीं नेक्स्ट नहीं पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, यहीं से कंटिन्यू कीजिए, चलिए। नेक्स्ट देखते हैं इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री का उत्पादन करने के लिए। इंटरैक्टिव मतलब कि अंतःक्रिया द्वारा, जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों ही अंतःक्रिया करके किसी भी टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि इंटरैक्टिव, जब जब बच्चा डिस्कशन करके टीचर्स अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट पुट अप करते हैं क्वेश्चन कि मैम को ये चीज़ नहीं समझ में आई, या एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, या कुछ भी। तो यही होती है इंटरेक्टिव क्लास। मल्टीमीडिया शिक्षण सामग्री या मल्टीमीडिया आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑडियोज वीडियोस मल्टीमीडिया उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान करना। ये एबीआरसी का उद्देश्य तो ये है ही कि ऑडियोज वीडियोस दोनों ही माध्यम से बच्चों को एजुकेशनल लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है बच्चों को। आज हमने जितना भी पढ़ाया है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड। मैम क्या ये कार्यक्रम वर्तमान समय में भी चलाया जा रहा है? हाँ, किस नाम से चलता है मैम, ये थोड़ा बताइए। इसी नाम से ये अब ई एम एम आर सी के नाम से जाना जाता है।
AVRC का नाम चेंज कर दिया गया है, आगे हम आपको बताएंगे। EMRC और EMRC को अपग्रेड करके EMMRC में चेंज कर दिया गया था। इसी के थ्रू इसमें एक स्वयं पोर्टल है, मूक है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसी के माध्यम से ऑनलाइन वीडियोस, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। और ले लीजिए। किसी को और कुछ प्रॉब्लम है जो आज हमने पढ़ाया है? इसके आगे फिर नेक्स्ट किसी को कुछ नहीं पूछना है तो इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सरोज, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी आपकी प्रेजेंटेशन। कुछ चीजें हैं जिसमें कि सुधार की आवश्यकता है, वो कॉमन है आप सभी स्टूडेंट्स में, जैसे कि उच्चारण को लेकर के मैं अक्सर कहती रहती हूँ, सर शर छ, वो तुम लोग नहीं सुधरोगे तो नहीं सुधरोगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी कोशिश करो तो सुधरते चले जाओगे धीरे धीरे। यस ठीक है। मैम। बकाया आप अच्छा पढ़ा रही थी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, इजीली सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बीच की स्लाइड्स में आपने क्या किया, धड़ लगा दी। उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए, आप टाइम को मत सोचिए। आज जितनी घबराहट महसूस हो रही होगी ना, कल इससे कम होगी, और परसों बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो यस मैम। इसलिए ये मत सोचिए कि एक ही दिन में निपटा दूं। ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है चीजों के साथ। ठीक है। यस मैम। हाँ, बताया। और कितनी प्रेजेंटेशंस रह गई हैं? जितनी भी प्रेजेंटेशंस रह गई है वो जरा आप देख लीजिएगा संजय, है ना। और इसी के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।